हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है करण और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बैलिनो गाड़ी का। बैलिनो का ये हमारे पास जीटा मॉडल है। तो कुछ इस तरह की हमको मिल जाती है। गाड़ी को करते हैं अनलॉक। ठीक। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। ये एरोडायनामिक डिज़ाइन में आती है। इस गाड़ी का पूरा डिटेल रिव्यू राहुल सर देंगे। तो गुड आफ्टरनून गाइस, मैं आपको आज बलिनो जीटा हमारे पास है, इसके बारे में इसका डिज़ाइन, इसका फ्रंट लुक, इसका इंटीरियर, ये सब कुछ बताना चाहूँगा। तो बात करते हैं इसकी फ्रंट लुकिंग की। तो फ्रंट लुक इसकी दी जाएगी आपको, जिसमें हम जीटा मॉडल में एक ये फ्रंट क्रोम देते हैं। इससे लुकिंग इन्हेंस होती है और गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ में इसमें हम प्रोजेक्टर लाइट्स दे रहे हैं, जिसका फोकस काफ़ी अच्छा रहता है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। साथ में ही DRL, ये डे रनिंग लाइट्स होती है, तो इससे भी गाड़ी की लुकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो साथ में बात करेंगे 16 इंच अलॉय, इसमें सिल्वर कलर के अलॉय आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लुकिंग को एनहेंस करते हैं। और जो अलॉय मैं बताना चाहूँगा, जो अलॉय कंपनी फिटेड होते हैं उससे एवरेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम जीटा मॉडल में कंपनी फिटेड अलॉय दे रहे हैं, जो कि इनबिल्ट इसमें आता है। तो साथ में ORVMs की बात करते हैं, तो ORVMs में टर्न इंडिकेटर दिया गया है। जैसे आपको अगर कोई आपकी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी चल रही है, अगर आप इंडिकेटर देते हैं तो उसको पता चल जाता है। ORVM में इसीलिए इंडिकेटर दिए गए हैं। और अभी हम बात करते हैं इसकी इंटीरियर की। तो गाइस, इंटीरियर में आ जाएं। इंटीरियर में सबसे पहले हम पावर विंडोज की बात करते हैं। तो इसमें 4 पावर विंडो दिए गए हैं। साथ में ही लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया गया है, कि जैसे इसमें एक स्पीड सेंसिंग डोर लॉक का सिस्टम होता है। जैसे गाड़ी 10 या 20 की स्पीड से ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली चारों विंडोज लॉक हो जाते हैं। तो ये बटन इसलिए दिया गया कि अगर आपको किसी को अंदर गाड़ी के बिठाना है ब्रेक लगा के, तो आप यहां से डोर अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद सर ORVMs का जो कंट्रोल है वो अंदर दिया गया है ड्राइवर साइड में। इसमें क्या है, इसमें आप रियर व्यू मिरर को यहां से ही ओपन क्लोज कर सकते हैं। और यहीं एक बटन दिया गया है, ये मैं बटन आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बटन है, इसको आप रोटेट करके राइट एंड लेफ्ट ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप अपने हाइट के मुताबिक ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अंदर आते हैं। अंदर सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो इसमें जो स्टीयरिंग है, ये टिल्ट अप डाउन हो जाएगा एंड टेलीस्कोपिक, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब ड्राइव करते हैं तो आप कंफर्टेबली होने के लिए इसको अप डाउन अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग माउंटेड पे ऑडियो का सारा कंट्रोल दिया गया है। यहां से आप मोड चेंज कर सकते हो, वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, चैनल को आगे पीछे कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ मेरी फिंगर्स हैं, यहाँ पे आपको कॉलिंग कंट्रोल दिया गया है। कॉलिंग कंट्रोल, यहाँ से आप कॉल पिक कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो। एंड वॉइस कमांड का इसमें ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि जैसे आपका फ़ोन अगर कनेक्ट है तो आप यहाँ से प्रेस करके वॉइस कमांड कर सकते हो और किसी को कॉल कर सकते हो बिना फ़ोन पकड़े। तो अभी हम म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें म्यूजिक सिस्टम जो है वो है स्मार्ट प्ले प्रो। ये कंपनी का फिटेड है, कंपनी इनबिल्ट सिस्टम है। इसमें ऑटो एंड्रॉयड चल जाएगा, नेविगेशन चल जाएगा। तो ये कंपनी की तरफ से ही आता है, कंपनी फिटेड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें जो है आप ऑटो प्रेस करके अपना जो टेम्परेचर आप सेट करना चाहते हो वो यहाँ से सेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। हम बेसिक मॉडल से ही बलेनो में ये फीचर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे USB के लिए दिया गया है पॉइंट। यहाँ पे 12 वाट का चार्जर दिया गया है, तो आप यहाँ से चार्जर लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं
अट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। और गाड़ी स्लिपरी एरिया में है तो आप अट्रैक्शन कंट्रोल प्रेस करोगे तो गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये भी हमारा बेसिक फीचर आ जाता है। आइडल स्टॉप क्या होता है, जैसे आप ट्रैफिक लाइट्स में हैं तो अगर ये ऑन है तो आपकी जो गाड़ी है वो ना जैसे आप हैंड ब्रेक अप करते हो, आपके पैर जो है वो एक्सीलेटर या ब्रेक पे नहीं होने चाहिए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, उससे फ्यूल बच जाता है। और जैसे ही आप क्लच प्रेस करोगे तो गाड़ी दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। और साथ में ही हमने इस गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप के लिए ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी बिल्कुल कीलेस है, इसमें कीलेस एंट्री भी है, आप विदाउट चाबी का यूज किए हुए एंटर कर सकते हैं और अंदर बैठे बैठे पुश बटन स्टार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं और गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं। और अभी हम सीटिंग की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी सीटिंग है इसकी। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हम अगर कस्टमर को भी ये चीज़ बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं हमारी बलेनो गाड़ी में। इस गाड़ी में जीटा में हम ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन देते हैं, ताकि अगर सीट को एडजस्ट करना है आपने हाइट पे तो आप इसको हाइट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। 6 एयरबैग्स जीटा मॉडल से स्टार्ट हैं। उसके बाद ABS EVD में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ABS जो है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। उससे क्या होता है कि जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी स्किट नहीं करती, टायर स्किट यकदम जाम नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल बना रहता है और गाड़ी आराम से जो है वो रुक जाती है। और EVD क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होगा कि हर एक टायर को जितनी ब्रेक फोर्स चाहिए होगी तो उतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये हमारे बेसिक फीचर आ गए हैं। उसके बाद बात करेंगे गाड़ी की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सर हम बलेनो जीटा में, बलेनो के हर एक मॉडल में जो 1200 सीसी डुअल VVT डुअल इंजेक्टर इंजन आ रहा है। उसके बाद इसकी माइलेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो है 22.35, तो काफ़ी अच्छी माइलेज है। इसमें हम टेक्नोलॉजी में AMT भी दे रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसमें क्या होता है मैं एक्चुअल बता देता हूँ कि उस गाड़ी में जो क्लच पैडल है वो नहीं है, विदाउट क्लच पैडल रहेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसमें जो क्लच का काम होगा वो एक चिप दी गई है, वो स्पीड को सेंस करके क्लच का काम करती है। तो उसमें मैं सिंपली वे में बताना चाहूँगा कि जैसे न्यू ड्राइवर हैं, जैसे गाड़ी फर्स्ट गियर में उठाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, या स्लो में गाड़ी है तो गाड़ी पीछे आ जाती है। तो उस गाड़ी में, उस कंडीशन में गाड़ी आपकी अगर स्लो में खड़ी है तो बैक नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एक क्रीप फंक्शन दिया गया है। उस गाड़ी में अगर डी मोड, उसमें जो गियर लीवर है उसमें D दिया गया है जो ड्राइव मोड है, उसमें R दिया गया जो रिवर्स मोड है, उसमें एक N दिया गया है जो कि न्यूट्रल में है। अगर गाड़ी अगर इसका लीवर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का लीवर D पे है तो गाड़ी अपनी जगह से बैक नहीं आएगी, चाहे वो स्लो में हो। और अगर D दिया गया है तो फ्रंट डिस्प्ले में आपको गियर की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि फर्स्ट गियर अभी डल चुका है, तो आपने गाड़ी को एक्सीलेट करना है। उसमें एक क्रीप फंक्शन दिया गया है। अगर गाड़ी आपकी फ्लैट में खड़ी है तो क्रीप आप मैं बताना चाहूँगा, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप डी मोड पे गाड़ी है तो आपने ब्रेक प्रेस करी है, तो जैसे D मोड से आप ब्रेक को रिलीज करोगे, ब्रेक छोड़ोगे, तो गाड़ी अगर फ्लैट में है तो वो क्रीप करेगी, थोड़ा आगे आगे बढ़ेगी। अगर वो स्लोप में है तो गाड़ी अपनी जगह में खड़ी रहेगी, तो वो है क्रीप फंक्शन। उसके बाद आप जैसे एक्सीलेट करोगे गाड़ी को तो वो फर्स्ट गियर में है, तो जैसे एक्सीलेट थोड़ा सा रिलीज करोगे, उसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, स्पीड के अकॉर्डिंगली स्पीड को सेंस करके गियर चेंज होते रहेंगे। जैसे ब्रेक प्रेस करोगे आप तो ब्रेक प्रेस करने पे ऑटोमेटिकली जो जैसे स्पीड कम होगी वैसे वैसे गियर डाउन होते जाएंगे। और गियर का आपको जो गियर की इंफॉर्मेशन देखनी है वो आपको
फ्रंट जो MID होगी इसकी उसमें दिख जाएगा कि अभी कौन सा गियर है, अभी फोर्थ है, थर्ड है। तो एक और चीज, इसमें आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो। मैनुअल का क्या रहेगा, उसी लीवर में M का ऑप्शन है एक, आप इसमें एक शिफ्ट ऑन फ्लाई है, फ्लाई ऑन शिफ्ट, सॉरी फ्लाई ऑन शिफ्ट है। उसमें क्या है कि आप गाड़ी जैसे D मोड पे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक मोड में चल रही है, तो आप उसको चलाते चलाते मैनुअल में शिफ्ट कर सकते हो। मैनुअल में जैसे शिफ्ट हुआ उसमें प्लस एंड माइनस का साइन दिया गया है। तो अगर गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है तो आप उसको प्लस करके 4 गियर में कर सकते हो, माइनस करके सेकंड गियर में कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस गाड़ी को मैनुअल में भी चला सकते हो और ऑटोमेटिक भी चला सकते हो। ठीक है, ये थी इसकी टेक्नोलॉजी। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो बहुत अच्छा फिनिशिंग, बहुत अच्छी फिनिशिंग है डैशबोर्ड की, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग है अंदर, और ये शाइन कर रही है। ये वाली जो फिनिशिंग है ये आपको किसी अदर गाड़ी में इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगी। जैसे हाँ बिल्कुल, और जैसे फ्लैट स्टीयरिंग दिया गया है, तो ये भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो काफ़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, और आज मारुति भी ये आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद इसमें जैसे आर्म रेस्टर है, इसके अंदर ही हमने एक छोटी सी स्पेस दी है जिसमें आप वॉलेट या कुछ कॉइन्स वगैरह जो भी आपके पास हैं वो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सीट, जो बैक सीट है, बैक सीट में क्या है कि 60-40 डिवाइड करिए, 60-40 स्प्लिट हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 3 बंदों के पीछे बैठने की जगह है, अगर 2 बंदे उस तरफ में बैठे हैं तो आप 40 वाला जो है पोर्शन वो उसको डाउन कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको। तो सीट्स की बात करी मैंने 60-40 में, अप्लाई करके दिखाना चाहूँगा आपको। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस तरफ अगर मेरे कोई बैठा हो, मैं इस तरफ होके बैठ जाता हूँ। तो अगर ये वाला पोर्शन हमने डाउन करना है तो हम इसको डाउन कर सकते हैं। ये पोर्शन डाउन करके एक तो लगेज रूम बढ़ जाएगा, और आप अंदर बैठे बैठे बूट स्पेस में सामान कैरी कर सकते हैं, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और ये पूरी फ्लैट हो जाएगी। अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये 40 वाला पोर्शन था, तो अगर सिंगल पर्सन यहाँ पे बैठा है तो आप 60 वाला पोर्शन जो है इसको आराम से डाउन कर सकते हैं, और इतनी जगह और ज़्यादा बन जाती है इसमें। और अगर पीछे जो बैठे हैं उनके लिए हमने एक रियर AC का वेंट दिया हुआ है, रियर सीट में AC का। मतलब ये है कि ये जो गाड़ी है ज़ीटा, बलेनो ज़ीटा, ये वैल्यू फॉर मनी है। हर एक फीचर जो रिक्वायर्ड होता है हर एक गाड़ी में वो इसमें दिया गया है, हर एक फीचर। इसमें चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, C टाइप एंड D टाइप दोनों दिए गए हैं। हाँ, तो सीट्स की बात करें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें कर्वी सीट दी गई है। अगर हम फ्रंट में जैसे मैं बैठा था तो काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे बैठने में, और अभी ये रियर सीट में जैसे मैं बैठा हूँ। अब हेड रेस्टर की बात करते हैं, तो हेड रेस्टर आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट वाले हैं। और पहले इसमें 2 हेड रेस्टर आते थे, अब इसमें 3 हेड रेस्टर आते हैं रियर सीट में। जैसा कि आपको सर ने सारे ऑलमोस्ट फीचर्स बता ही दिए हैं, तो इसके बैक के बारे में बात की जाए, यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, डिफॉगर्स मिल जाते हैं, और बैक वाइपर मिल जाता है। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें हमको 318 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे एक बूट वाली लैंप मिल जाती है, और पार्सल ट्रे मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और अब मैं आपको गाड़ी का पूरा व्यू दिखा देता हूँ 360। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमको स्पॉइलर मिल जाता है, एंटीना मिल जाता है, और टेल लाइट वगैरह वगैरह ऑलमोस्ट सही है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो बाकी सारी बातें हमने कर ली। अब आते हैं इसके ऑन रोड प्राइस पे। तो 9,95,000 इसका प्राइस है ऑन रोड, और इस पे अभी ऑफ़र चल रहे हैं। तो पहले मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिस्काउंट ऑफ़र की। ठीक है, कंज्यूमर ऑफ़र जो है वो है इस टाइम 25,000, और अगर आपको एक्सचेंज करवानी है तो इसमें आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा। अगर आप पुरानी गाड़ी को लेके आते हो और इसको बाय करते हो तो आपको 15,000 का
एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। अगर कोई रूरल का लेता है तो उसको 2100 रुपया और ऑफ मिलेगा, और अगर कोई कॉर्पोरेट वाला इंसान इसको बाय करता है तो उसको 5000 रुपये का और डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है नेक्सा की गाड़ियाँ लेने के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये डॉल्फिन होटल के साथ ही हमारा नेक्सा का शोरूम है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर विजिट करें। मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए और आइए यहाँ।